संत श्री विभूषण श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ त्यागी तपस्वी तत्वदर्शी 1008, जिनकी छत्र छाया में बैठ करके हम प्रभु का पावन आनंद ले रहे, ऐसे गीता पीठाधीश्वर पूज्य श्री गुरुदेव जी के पावन चरणों में कोट को दंडवत प्रणाम करते हुए सत्संग में आए हुए देवी और देवताओं, बहुत ही सुंदर अभी हमारे मंगल जी के मुखारविंद से गुरुदेव के चरणों में बहुत ही सुंदर अमृत वचनों द्वारा निहाल कर रहे थे। देखो, हमारी ये आदि सनातनीय परंपरा है। भगवान राम की शादी हुई, माता सीता पार्वती भोलेनाथ की शादी हुई, किनके सानिध्य में हुई? गुरुओं के सानिध्य में। और जो काज गुरुओं के सानिध्य में होते हैं वो बहुत आनंद में होते हैं, मंगल में होते हैं। उन्हीं के घर में बेटियां लक्ष्मी आती हैं। सच बता रहे हैं, लक्ष्मी बेटियां आती हैं। और बेटियों को भी राम जैसे पति मिलते हैं। तो बेटी की शुभ शादी के उपलक्ष्य में पूज्य श्री गुरुदेव जी के सानिध्य द्वारा आज मंगल चरण किया जा रहा है। बहुत ही आनंद और मंगल में बिटिया का जीवन बीतेगा। सच बता रहे हैं। देखो, हम खेत में जैसा बीज डालते हैं वैसा ही फल मिलता कि नहीं मिलता। ये भी एक बीज है, संस्कार रूपी बीज, जो गुरुदेव के सानिध्य द्वारा मंगल से शुरुआत हो रहा है। तो सच बता रहे, जीवन में एक तुम्हें एक छोटी सी बात सुनाए। कहीं एक भक्त था, उसने कहा, गुरुदेव आप मेरे बेटी की भाव न पढ़ो। मैंने कहा हम इस चक्कर में पढ़ते नहीं। उन्होंने कहा नहीं गुरुदेव आप ही से पढ़वाएंगे उल्टी। हमने कहा आपकी इच्छा तो कोई बात नहीं, कर रहे। और भी उसके 2 बेटे थे, तो उनकी भावरियां फिर किसने पाड़ी हमें क्या पता, पर वो रीझ गया। हमने जैसे भी बने पाड़ दी। सच बता रहे हैं, 2 बेटे माता पिता की तरफ देखते भी नहीं थे, गिलास पानी नहीं। और जिसकी हमने अल्ट सल्ट पलट कर दिया, वो बेटी और बेटा ने इतनी सेवा करी, इतनी सेवा करी। बोले गुरुदेव आपके संस्कार ये देखो, हमारी सेवा यही कर रहे हैं। जो काज गुरुदेव के सानिध्य द्वारा होते हैं, शादियां बेटों की, बेटियों की, बेटों की शादियों में गुरुदेव जब मंगल चरण करते हैं तो बहू आती है लक्ष्मी। और जब बेटी की गुरुदेव संस्कार मंगल का चरण करते हैं तो बेटी को राम जैसा बड़े आनंद में वो बेटियां रहती हैं। वो बेटियां भी बड़ी अच्छी आती हैं। क्यों? हमारे गुरुजनों का जीवन मंगल और आनंदमय है। ये जहां भी चरण डालते वहां मंगल। मान लो सूर्योदय होता है तो अंधकार को कोई भगाता है क्या? भाग जाता है। ऐसे ही गुरुओं के चरण पड़ते ही अमंगल भाग जाते हैं, मंगल ही मंगल होते हैं। इसलिए आप बहुत बड़े भाग्यशाली हो। आपने हमारी आज सनातनीय परंपराओं का पालन किया। आज सनातनीय परंपरा में यही किया करते थे, बेटे का जन्म होता तो गुरुओं के सानिध्य द्वारा नामीकरण संस्कार किया करते थे। गृह प्रवेश होता तब गुरुओं को पहले गृह प्रवेश, ढोल बजाओ नगाड़े बजाओ लाखों लुटाओ, हमें पता नहीं क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, पर हमें इसका पता है, पूरा पता है। जो भी गुरुदेव के सानिध्य में छोटे से छोटा भी काम करो तो वो बहुत बड़ा फल बन करके तुम्हें मिलेगा। क्यों? एक एक पैसा ये जो तुम्हारा दान पुण्य जाता ना, करोड़ों करोड़ों गुना फल बन करके तुम्हें मिलता है। कोई भी ऐसा जो अभी प्रोग्राम हुआ है देखा है, आप लोग तो पास के हैं, सब देखा है, कोई नहीं आए। अच्छा सच बताओ, आप लोग आए कि नहीं आए? क्यों नहीं यार, बना करो। चलो
आप नहीं भी पहुंचे तो आपकी सेवा पहुंची कि नहीं पहुंची? सच बताओ, सेवा पहुंची ना? हाँ, तो तुम्हारी हाजिरी लग गई। वही सेवा तुम्हारी करोड़ गुना फल बन के आएगी। क्यों? ये इसलिए सबसे बड़ा प्रोग्राम है। कोई भी तीर्थ का ऐसा नहीं जो संत ना आता हो। कोई भी प्रांत का, पूरे भारत के कोने कोने से संत आते हैं। और कैसी सेवा होती है जो पूरे विश्व में गीता भवन का नाम छा गया कि गुरुदेव गीता भवन वाले बहुत सेवा करते हैं। बच्चे बच्चे को प्रसन्न करके, संतों को तो करते हैं सो करते ही हैं, पानी जैसा रुपया बरसाते हैं, कम्बल लोई कपड़े। भगवान ऐसा महापुरुष दुनिया भूमि हमने आज तक नहीं मिला। छोटे से छोटे को भी सम्मान देते हैं। और वो धनराशि जब संत ले जाते हैं तीर्थों में, भंडारा करते हैं, लंगर करते हैं और भजन करते हैं संत, तो सच बताओ करोड़ गुना फल बन के आ गया तुम्हारे पास की नहीं आ गया? और बड़े बड़े धर्म स्तंभ, गुरुदेव तीर्थ देखो कितना बड़ा स्तंभ खड़ा हो रहा है। हरिद्वार में आप जाओ, अपने घर में बैठ जाओ, तीर्थ घूमो, अपने घर चले आओ, एक ईंट भी किसी की लगी होगी, सच बताओ युगों युगों तक वो आनंद देगी कि नहीं देगी? कितना बड़ा है। करोड़ में लक्ष्मी नारायण मंदिर, जहाँ 33 करोड़ देवी देवता दुनिया आकर के दर्शन करती है, तो क्या कहती है? गुरुदेव को कोई नहीं कहता, गुरुदेव को कोई नहीं कहता कि ये महाराज जी आपने किया। सब ये कहते महाराज जी आपके भगत बहुत अच्छे हैं। क्यों? गुरुदेव की कोई खेती बिजनेस तो रखे, आपके भगत बहुत अच्छे हैं, जो आपके भक्तों ने ये सहयोग देकर के कितना विशाल स्तंभ खड़ा कर दिया, तो तुम्हारा भी आता है ना। तो इसलिए देखो, ये जो गुरुदेव के काज है ये सब तुम्हारे कल्याण के लिए है। सच बता रहे हैं। एक मुट्ठी आटा भी, एक मुट्ठी चावल भी, एक बोतल तेल भी, जिसकी 1 किलो सब्जी भी गई होगी, ईमानदारी से बताओ विश्व के संतों का लंगर हुआ, तो संतों ने भगवान का भोग लगाया, तो करोड़ गुना तुम्हारा फल बन करके तुम्हें। हमारे महापुरुष कहा करते हैं कि जे आज कुटिया तुम्हारी धन हो गई, धन हो गई। क्यों हो गई? गुरुदेव भाई कहा करते हैं कि आज पवित्र भई ये कुटिया आज रे, आज पवित्र भई कुटिया, सतगुरु आए हैं मोरी कुटिया में, सतगुरु आए हैं मोरी कुटिया में। भूमि पवित्र भई कुटिया गई रे, भूमि पवित्र भई कुटिया। अच्छा, ये और बता दे, ये कौन कह रहा है? स्वयं भगवान राम। जिस दिन गुरुदेव भगवान के महल में गए, भगवान के रूम में गए, भगवान की कुटिया में गए, तो राम जी इतने प्रसन्न भय, इतने प्रसन्न भय, और राम जी कह रहे हैं आज पुनीत भया हो मम गेहूं, आज मेरा ये ग्रह पवित्र हो गया गुरुदेव आपके आने से। इसलिए राम जी कह रहे हैं आज पवित्र भई कुटिया रे, सतगुरु आए मन दर्शन पाए, सतगुरु आए मन दर्शन पाए। मेरी अखियाँ सुतल भई कुटिया रे, मेरी अखियाँ सुतल भई कुटिया। सतगुरु आए मन भोग लगाए, सतगुरु आए मन भोग लगाए। अन्नपूर्णा खुशी भई कुटिया गई रे, अन्नपूर्णा खुशी भई कुटिया।
वो सतगुरु आए मुदन दक्षिणा दीना, सतगुरु आए दान दक्षिणा दीना। ग्रह लक्ष्मी खुशी भाई ये कुटिया रे, ग्रह लक्ष्मी खुशी भाई ये कुटिया। सतगुरु आए दो शब्द सुनाए, सतगुरु आए दो शब्द सुनाए। मेरी बुद्धि पवित्र भाई कुटिया आज रे, आज पवित्र भाई कुटिया। भगवान राम स्वयं कह रहे हैं कि हे गुरुदेव आपके आने से मेरी कुटिया, वो भी कह रही मैं भी पवित्र हो गई। गुरुदेव के चरण पर रात दिन तुम्हारी रोंद रहती है। अन्नपूर्णा कह रही मैं भी धन्य हो गई, रात दिन तुम्हारे खान पियन में लग रही। आज गुरुदेव ने भोग लगाया, मैं तुम्हारे भंडारे में खचाखच भरी रहूंगी। दान दक्षिणा दिया तो लक्ष्मी भी कहती है आज मैं भी सफल हो गई। दिन रात तुम्हारे कारोबार में लगी रही, आज भगवान के नाम पर निकल गई। मैं भी पवित्र हो गई, तुम्हारे भंडारे में खचाखच भरी रहूंगी। आंखें कह रही हम सफल हो गए, दिन रात दुनिया देखती रही, आज गुरुदेव के दर्शन हो गए। गुरुदेव ने दो शब्द सुनाए तो बुद्धि भी कह रही मैं भी धन्य हो गई। गुरुदेव ने दो शब्द सुनाए, इसलिए उस घर में मंगल ही मंगल हो जाता, जहाँ गुरुओं के ऐसे सच्चे सदगुरु के गीता भवन वाले गुरुदेव जी के चरण पड़ते हैं। सच बता रही है कोई साधारण गद्दी नहीं, बहुत महान तपस्वी भूमि है। जिन्होंने गीता भवन वाले से संबंध बना लिया है उनके जीवन सफल हो गए, सफल। इसलिए हमारे महापुरुष का कहते कि मंगल में घड़ी आई है, कोई जाने ना जाने, जाने ना जाने कोई माने ना माने। आनंद की घड़ी आई है, कोई सुन सुन गीत भवन की रहना, सुन सुन गीत भवन की रहना। मन में सूरत समाई है, कोई जाने न जाने, मन में सूरत समाई है, कोई कहीं मन में कहीं चिंतन, कहीं मन में कहीं चिंतन, कहीं छद मन भाई है, कोई जाने न। सकल विश्व में गीता भवन की, सकल विश्व में गीता भवन की, कुछ सुंदरता छाई है, कोई जाने न जाने, कुछ सुंदरता। मने भगत भान जिसने अपने, भगत भान जिसने अपने भगवान वालों को प्रीति लगाई है, कोई जाने न जाने। उन्होंने गीता भवन वालों से प्रीति लगा ली है, उनके मंगल हो रहे हैं, मंगल होते आए हैं और मंगल होते रहेंगे। क्योंकि हमारे महापुरुषों का जीवन आनंद और मंगल में है। जिनका जीवन आनंद और मंगल में होता है वही तुमको मंगल दे सकते हैं। तो देखो बड़े भाग्य हैं आपके, बहुत बड़े भाग्यशाली हो जो आज गुरुदेव के सानिध्य द्वारा बहुत विशाल कार्यक्रम, ये बेटी की शुभ शादी के उपलक्ष्य में सदा वो बेटी आनंद और मंगल करेगी। इसलिए कि जागे भाग्य हमारे, जो तो भगवान बाले पधारे, जागे हैं भाग्य हमारे, सदगुरुदेव पधारे। आप तो शनि में गंगा कमला, हम है मधुरा नाले, भगवान बाले पधारे, जागे हैं भाग्य हमारे, सतगुरुदेव
आप कृष्ण मेरे चंदा सूरज, आप कृष्ण मेरे चंदा, हम हैं दौलत तारे गुरुदेव पधारे, हम हैं दौलत तारे गुरुदेव। आप कृष्ण मेरे ब्रह्मा विष्णु, हम हैं भक्त तुम्हारे सद्गुरुदेव पधारे। आप कृष्ण मेरे माता पिता है, हम हैं बालक तुम्हारे गुरुदेव पधारे। आप कृष्ण मेरे गुरु है प्रकाशानंद, आप कृष्ण मेरे गुरु है प्रकाशानंद, हम सर्वश्रेष्ठ तुम्हारे बाल पधारे, जागे है भाग्य हमारे नर्मदा गीता। भाग नहीं होते हैं तो सबसे बड़ा भगवान कहते हैं, गुरुदेव आते हैं तो मान लो अब हमारा जीवन सफल, हमारा काज सफल, हमारा सारे सुपने पूर्ण होते। इसलिए जो ऐसे सच्चे गुरुदेव की सेवा में लग गया, उनके जीवन में हरे भरे फलते फूलती रहेंगी फुलवाड़ियां जुगों जुगों तक। जो सेवा सदा गुरु की करता रहेगा, जो सेवा सदा गुरु की करता रहेगा, वह तो फूलता और फलता करेगा। जो गुरु भक्त सच्चे हृदय से, तो काम उसके हर एक बनता।